दावत में जा रहा है तो देखिए इसने कितना अपना काजल फैला लिया है। तो है ना हम सब तैयार हो गए, दोपहर की दावत थी तो है ना हमने सुबह तो जो हमारे घर का काम था तो वो कर लिया। फिर उसके बाद हम तैयार होकर है ना 3 बजे खाना खाने गए थे, क्योंकि जुम्मे का दिन था, नमाज वगैरह पढ़ने में टाइम हो गया था। तो फिर है ना हम खाना खाने भी लेट ही गए थे। तो है ना सब घर के सब लोग तो नहीं गए, ज़्यादा देर हो गई थी और हमको है ना वहाँ से जल्दी वापस भी आने का था, क्योंकि मुझे और जल्दी से खाना बनाकर कहीं जाने का था। तो मेरी ननद का घर हमारे घर के बहुत करीब में ही है, मतलब पैदल ही हम जा सकते हैं। तो उनका है ना मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि उन्होंने उनके रूम को किस तरीके से सजा कर रखा है। तो उनका बहुत अच्छा रूम शादी के टाइम पर ही बनवाया गया था, तो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो है ना खाने में हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो उनके घर के सारे मेहमान खाना खाकर चले गए थे, तो लास्ट में हम ही बचे थे। तो फिर उन्होंने हमें है ना रूम में ही खाना खाने के लिए बिठा दिया था, तो हम सब रूम में बैठकर ही खाना खा रहे थे। तो जो त्योहार आते हैं ना अपने साथ बहुत सारा काम लेकर आते हैं, और घर में तो इतना काम हो जाता है ना कि मतलब करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। और मेरा बेटा मेरी गोद में आराम कर रहा है। तो है ना खाने में तो कलिया मांडा और राइस और तिल्ली कलेजी भी इन्होंने बनाई थी, लेकिन हमें तो है ना कलिया मांडा ही बहुत पसंद आया था, तो हमने तो ज़्यादातर वही खाया। तो है ना कहीं जाते हैं दावत में खाना खाने तो बहुत अच्छा लगता है, कि आप अपने हाथ का खाना तो हम हमेशा खाते रहते, लेकिन जब कुछ बाहर का नया टेस्ट करते हैं ना तो फिर और खाने का मज़ा ज़्यादा आता है। तो इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा ही बहुत अच्छे से बना हुआ है, और बाहर उन्होंने ना बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि उन्हें ना गार्डन का बहुत शौक है, मतलब वो झाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते रहते हैं। और ये शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे खाना बनाकर जल्दी बाहर जाने का था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। और क्या हुआ ना कि एक के बाद एक दिन मतलब ऐसे गुजरते जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इससे पहले भी मुझे 2 दिन बहुत ज़्यादा काम पूरा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने आंगन की सफाई की थी, फिर एक दिन नल आए तो मैंने सद्दूर का पानी भरा, तो मैंने अपने सिर धोया था ना, तो मुझे बाल तक के करने की फुर्सत नहीं मिली। तो मेरे बालों की देखिए आप क्या हालत हो गई है। तो मुझे है ना अभी बालों में तेल डालकर इन्हें बहुत सुलझाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मेरे बाल टूटने वाले, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और ये एक दूसरे में बहुत ज़्यादा गूंथ गए हैं। तो 4 दिन से मैंने चोटी नहीं की है। मार्केट से सब्जी आई थी, तो सब्जी भी तोड़कर है ना सब भर भुरा कर रख देंगे, क्योंकि है ना सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और टमाटरों पे तो इतना भाव आया है कि बस नहीं। और ये रात का टाइम है, तो रात के खाने में मैंने पुलाव बनाया, तो मैं पुलाव को दम पर छोड़कर चली गई थी मेरी सास से। अब देख लेंगे, खाना तो पूरा कंप्लीट हो ही गया था। तो मैं अपने पड़ोस में जो अपनी फूफी जान रहते हैं ना, तो उनके घर पर आई हूँ। तो आज हमारे सामने जो दरगाह है ना वहाँ का संदल है, तो यहाँ से बहुत सारे ढोल ताशे बजते हुए जाते हैं, और सब चादर लेकर जाते हैं। तो देखने में अच्छा लगता है। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनका भी अभी नया घर ही बना है। पहले यहाँ पर ऐसी कोई छत वगैरह नहीं होती थी कि हम आकर देखते। और मेरे बेटे ने यहाँ कितनी मस्ती की, और उसका हाथ भी देखिए कितने गंदे हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे घर के पीछे देखिए पूरी है ना झोपड़पट्टी ही बनी हुई है। तो मैं इन पुराने घरों को जब देखती हूँ ना, तो मुझे हमारे बचपन के घर याद आ जाते हैं, क्योंकि हम भी है ना जब छोटे थे तो इस तरीके ही झोपड़ी में रहा करते थे। और हमारा घर भी है ना पूरा जो टट्टों का बना होता है ना, लकड़ियों की कमचियों का, वैसा हमारा घर बना हुआ होता था। और ये अभी जो सामने का दिख रहा है ना, ये हमारे घर के सामने का ही कारखाना बना हुआ है। तो हमारे घर के लोगों ने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कभी घर नहीं बनाया, कच्चे ही घर में रहते हैं, क्योंकि उनको है ना दूसरों के घरों की ज़्यादा फिक्र है। उनको दूसरों को घर में है ना हम ज़्यादा मदद करते हैं, और अपने घर को हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ना इस तरीके से ढोल ताशे बजते हुए जाते, और इतनी भीड़ थी ना कि पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ था, मतलब आप दरगाह के पास तक तो जा भी नहीं सकते थे, इतनी भीड़ थी। और वैसे भी लेडीज़ का काम तो नहीं होता, ये सब जेंट्सों का ही काम होता है। तो लेडीज़ ने तो जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ मानती है लेडीज़ भी। हम लोग तो बस ऊपर से देखकर ही खुश हो जाते हैं, और बच्चों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चे देखते भी हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से चादर को सजा कर ले जाते हैं। और बच्चे देखिए देखने
इतना डांस कर रहे थे क्योंकि ढोल ताल से बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे और उनकी आवाज़ है ना पूरे आसपास गूंज रही थी। तो है ना यहाँ पे ये रात का टाइम होता है तो ये ना ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब इशा के टाइम पे ये सब हो रहा था। तो हमने ना बस 9:30 बजे तक ये सब देखा और फिर हमने ना घर वापस चले गए थे क्योंकि हमने खाना वगैरह भी नहीं खाया था। खाना बनाकर हम सब सीधे इधर ही आ गए थे। तो फिर है ना हमको घर जाके खाना भी खाने का था। तो फिर हम सब अपनी अपनी छतों पर आ जाते हैं और फिर ऊपर से देखते हैं तो हमारा है ना घर कच्चा है, मतलब हमारे घर के ऊपर छत नहीं है तो हम ऊपर नहीं जाते हैं। पत्थरों का पूरा बना हुआ है, लेकिन है ना इनके जो आसपास के घर है ना वहाँ छतें हैं तो फिर वो लोग आ जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ना पूरी झोपड़ चपट्टी होती थी, बिल्कुल भी घरों पर छतें पतरे की या तो फिर दूसरी चीज़ों की होती थी। ऐसी पक्की छतें नहीं बनी हुई थी। ये जो मकान बने हैं ये सब अभी अभी के हैं। तो ये पुराने घरों को देखकर है ना हमको हमारे बचपन की याद आ जाती है कि मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, उसके बाद आज जाकर उनका घर पक्का बन पाया और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है हर चीज़ के लिए, हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी करने के लिए बहुत जी जान से हर काम में लगे हैं। जब जाकर आज उनके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई है तो इस बात का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दिन तो बदले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी गरीबी में शुरू होकर गरीबी में ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो कभी ऊपर नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरे जो चचा बड़े पापा है, मेरे जो पापा इन लोगों ने ना बचपन में बहुत मुसीबतें उठाई। इनकी ज़िंदगी है ना फिल्मों की तरह है कि बचपन में इनके पास जितनी भी दौलत थी ना इनके भाई चचा के हैं और फूफी के बच्चों ने छीन ली थी, फूफी ने छीन ली थी, उनसे साइन कराकर उनकी जगह को हड़प लिया था और इन्हें ना रास्ते पर ला दिया था। और मेरे दादा अब्बा नहीं थे तो इसकी वजह से मेरी दादी अम्मा ने इनको है ना बहुत मुश्किलों के साथ 6 भाई और 2 बहनों को पाला था। दर बदर की ठोकरें खाई थी, भूखे प्यासे रहते थे, घर के लोगों ने ही भगा दिया था इन लोगों को घर से। तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें उठाई। तो जब मेरे पापा उनकी पुरानी स्टोरी सुनाते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी पिक्चर की स्टोरी हम सुन रहे हैं। तो खैर वो तो पुरानी बातें थी, वक्त के साथ सब बदल जाता है। जैसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी गुजरी और उनके भाई बहनों की गुजरी तो उन्होंने ज़िंदगी के साथ मुसीबतें भी बहुत उठाई, लेकिन अल्लाह ने फिर उन्हें आगे इतना सुख भी दिया कि उन्होंने अच्छे दिन भी दिखाए, अच्छे सुख सुविधाएँ भी दिखाई और आज सब ने अपने अपने मुकाम पर नाम कमाया है और सब अच्छे नामी गिरामी लोग हैं। बस ये है कि हमने घर तो नहीं बनाया, लेकिन जितनी भी ख्वाहिश तमन्ना होती थी ज़िंदगी की वो हमने सब कुछ पूरी की है। हमने हर तरह का सुख पाया है जो हमें मिलना चाहिए, हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। तो ये दूसरे दिन की सुबह है तो सुबह का नाश्ता पानी बन रहा है और है ना साथ में आज तीसरा दिन है तो आज भी बहुत सारा मटन बचा हुआ है। तो ये जो कल खीमा कूटा था ना तो उसके कोफ्ते बन रहे हैं। तो आज नाश्ते में हम सब कोफ्तों से ही कबाब से ही नाश्ता करने वाले और साथ में मैंने रोटी भी बना ली और मटन का है ना पानी सुखाकर इसे अब रख देंगे क्योंकि हमें दोपहर में खिचड़ा चढ़ाना है। तो हम रात के खाने में खिचड़ा बनाने वाले हैं। तो अभी सुबह हमने खाना पीना कर लिया था और खाना बना लिया था, उसके बाद फिर हम खिचड़े की तैयारी में लग गए थे। तो ये तीसरे दिन हमने ना फिर रात के लिए खिचड़ा बनाया था। तो हमने चूल्हे पर बनाया था। तो पहले गेहूं को कूटकर इसे यहाँ पानी में उबालने के लिए छोड़ दिया था दम होने के लिए, और दालें वगैरह और मसाले तो हमने अंदर किचन में ही बना ली थी। तो है ना गेहूँ गलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने इसे दोपहर से ही चढ़ा दिया था और ये बहुत अच्छे से गलकर पक गई थी और बहुत अच्छे से मसाला भी हमने तैयार कर लिया था। तो खाने की चीज़ों में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब घर में सब होते हैं तो सब थोड़ा थोड़ा काम संभाल लेते हैं और सब कर लेते हैं। तो मैंने अंदर है ना दालें भी सब चढ़ा दी थी और मटन वगैरह भी गलाकर पका लिया है। और मेरे बेटे को भी मैंने तैयार कर दिया था कि उसको ये नया ड्रेस था। तो मैंने सोचा कि आज तीसरी ईद है तो तीसरे दिन भी मैं इसे नया ड्रेस पहना देती हूँ। जब बच्चे पास नए कपड़े होते हैं तो फिर त्योहारों पर पहना दो तो वही अच्छा रहता है। आधे दिन पहनाने से तो अच्छा है कि हम हमारे त्योहारों पर खुशी मनाएं।
तो ये देखिए ये गेहूँ अच्छे से घुट गए थे और इसमें मसाला भी लाकर डाल दिया है, लेकिन मटन नहीं डाला था। तो अब है ना पहले मटन भी डाल देंगे। तो जो खिचड़ा होता है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन हमको इतना ज़्यादा खिचड़ा पसंद नहीं आता है तो हमने ना थोड़ा पतला टाइप ही बनाया था, फिर भी ये अच्छा खासा खट्टा बन गया था और साथ में हम बैठकर एंजॉय कर रहे थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।